students, today I'm going to explain you chapter 18 of class 4th. The name of the chapter is Life in the Northern Plains. Okay, so we have already discussed in previous chapters that Northern Plains lies just below the great mountainous regions. Okay, and this land is very fertile because the rivers coming from the mountains make the land fertile. Wherever the water flows, that water makes that land fertile. Okay, so Northern Plains are lies just below the mountainous regions. Okay, and this is very fertile as well. Okay, and definitely if it is fertile, then it is suitable to grow different kinds of crops for agriculture purpose. Okay, so let's start with the first topic, which is northern states. Okay, before this, let me clear you that people live different places as per their temperature. Okay, temperature is not constant all over the world. It's always the temperature changes as we move one place to another. Okay, so definitely in northern states people used to live, people used to habitual of that as temperature in that they are living for. Okay, so let's start with the first northern state, which is Punjab and Haryana. Okay, so Chandigarh is capital of the state of Haryana and Punjab. This is obvious कि हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़. ठीक है, हरियाणा सिर्फ एक Haryana has only one perennial river like Punjab or other states, but the facilities of irrigation is very good by other sources. यानी कि जो हरियाणा है उसके पास सिर्फ एक ही पैरेलल रिवर है जो कि पंजाब है. ठीक है, और बाकी स्टेट्स के पास बाकी इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी है और बाकी सोर्सेज भी है, लेकिन हरियाणा के पास इतने अच्छे सोर्सेज नहीं है. पीपल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब ग्रो मोर व्हीट एंड राइस एक्सेट्रा, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा व्हीट और राइस ग्रो की जाती है, जबकि इनमें बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है. रवि एंड सतलज आर द मेन रिवर्स ऑफ पंजाब. ठीक है, और पंजाब की जो मेन रिवर्स है वो रवि और सतलज है. आपको पता होगा पंजाब में 5 रिवर्स इंक्लूड होती है. ठीक है, पंजाब, पंच मतलब 5. ठीक है, इसलिए यहाँ पर रवि और सतलज 2 वन ऑफ द रिवर है, बाकी 3 रिवर्स और होती है. अच्छा, मैं ऊपर एक बात बताना भूल गई कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई इन दिस रीजन. यानी कि जो नॉर्थन प्लेन्स है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत हाई है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ऑल ओवर द कंट्री अब नंबर 1 पे आ चुकी है. इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है. बाकी मतलब इलिटरेट पुअर होने बाकी फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारे इंडिया में जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है. यानी कि हमारा इंडिया जोग्राफिकली बहुत ब्लेस्ड है, इसलिए जो यहाँ की पॉपुलेशन है नॉर्थन प्लेन्स की साइड इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में जो आता है वहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से हो सकता है. इनकी फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ पर उन्हें ईजिली खाना मिल सके. राइट, ठीक है, तो इसीलिए नॉर्थन प्लेन्स में इतना ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, इतना अच्छे से एग्रीकल्चर हो सकता है, इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो दिस वॉज द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच आई मिस्ड. लेट्स बैक टू द टॉपिक विच इज़ मक्के दी रोटी और सरसों का साग. आई एम श्योर आपने ये स्टोरीज मूवीज में देखा होगा कि पंजाब और हरियाणा के मक्के दी रोटी और सरसों का साग और लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस डिश है पंजाब की. ठीक है, बैसाखी, गुरुपूरब और होली ये मेन फेस्टिवल्स है पंजाब के. ओके, गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में जो कि यहाँ की फेमस टूरिस्ट विजिट प्लेस भी है. ठीक है, पीपल ऑफ पंजाब वेयर, यहाँ के जो लोग हैं वो कुर्ता लुंगी पहनते हैं जो मेंस होते हैं, और जो विमेंस होती हैं वो सलवार कमीज पहनती हैं. ठीक है, ठीक है, और दुपट्टे के साथ. दे स्पीक पंजाबी, डेफिनेटली पंजाब है तो पंजाबी बोलेंगे. ठीक है, पीपल जो होते हैं हरियाणा के यहाँ पे धोती कुर्ता पहनते हैं टर्बन के साथ, और जो वुमेन्स होती हैं वो घाघरा कमीज पहनती है ओढ़नी के साथ. ठीक है, और वो हरियाणवी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिल्ली. ठीक है, अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर हम जितने भी स्टेट्स डिस्कस कर रहे हैं वो सारे नॉर्थन स्टेट्स के डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, दिल्ली इज़ द फर्स्ट मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया. यानी कि दिल्ली में सबसे पहले मेट्रो सिटी बनाई गई थी इंडिया में. ठीक है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वो यहाँ पर लोकेटेड है दिल्ली में. ठीक है, इट्स कॉन्सोपोलिशन सिटी एज द पीपल ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव हियर. यानी कि इंडिया के सभी पार्ट्स के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए इसको कॉन्सोपोलिटन कंट्री सिटी भी बोला जाता है. ठीक है, बहुत सारे फॉरेनर्स भी दिल्ली में रहने पसंद करते हैं क्योंकि कैपिटल है. जो सिटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली. ठीक है, जो न्यू दिल्ली है वो सर एडवर्ड लुटियंस ने प्लान की थी, एन इंग्लिश आर्किटेक्ट जो ब्रिटिशर थे ये. ठीक है ना, द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अदर यूनियन मिनिस्टर्स हैव देयर ऑफिसेज इन न्यू दिल्ली. यानी कि न्यू दिल्ली में जितने भी हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं इन सबके ऑफिसेज हैं. ठीक है, जो बाकी कंट्रीज हैं हैव देयर एम्बेसीज इन दिल्ली. ठीक है, बाकी कंट्रीज के एम्बेसीज हैं. ठीक है, लेकिन जो मेन ऑफिसेज हैं वो दिल्ली में है. ठीक है, और बाकी कंट्रीज के एम्बेसीज भी जो है वो दिल्ली में ही आते हैं.
द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द जामा मस्जिद, लोटस टेम्पल, द इंडिया गेट एक्सेट्रा आर द मेन अट्रैक्शंस ऑफ दिल्ली, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग विजिट करने के लिए आते हैं। जो मेन लैंग्वेजेस है दिल्ली में वो हिंदी लैंग्वेज, पंजाबी और उर्दू है, ठीक है। बहुत सारे डायलेक्ट्स भी बोले जाते हैं। जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है वो है इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेट एंथुसियाज्म से मनाया जाता है। डेफिनेटली हमारी पूरी कंट्री की जो कैपिटल है उसमें हम अपनी कंट्री के इंडिपेंडेंस को बहुत अच्छे से मनाते हैं, सभी रिलीजन्स, ठीक है। सभी को पता है ये नेशनल फेस्टिवल है तो रिलीजन का इसमें कोई रोल नहीं होता, सभी इसको सेलिब्रेट करते हैं। ऑन इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम द रेड फोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट इंडिया का वो डेफिनेटली इंडिया की कैपिटल पर लोकेटेड है। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो रेड फोर्ट में रिपब्लिक डे वाले दिन फ्लैग ऑनर करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ, ये न्यू सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। आई एम सॉरी, सुप्रीम कोर्ट बोल रही हूँ। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है। ये न्यू है, ट्राइंगुलर है, ठीक है। पहले सर्कुलर होता था लेकिन अब ये ट्राइंगुलर है, ठीक है। ये न्यू वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव उत्तर प्रदेश, इट इज प्रोमिनेंट स्टेट ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। ये हमारी कंट्री का एक प्रोमिनेंट यानी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। इट हैज़ गिवन मेनी प्राइम मिनिस्टर टू द कंट्री लाइक पीटी जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर। इट इज़ द मेन मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि बहुत पॉपुलर स्टेट है इंडिया का, क्योंकि ये सभी लीडर्स यहाँ पर पैदा हुए हैं, ओके। लखनऊ इज द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, ओके। और जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का वो इलाहाबाद में लोकेटेड है, ओके। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव इन उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश एक ऐसी सिटी है जहाँ पर हर रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है, ओके। द गंगा, द यमुना, द कोसी एक्सेट्रा आर द फेमस रिवर्स ऑफ द स्टेट, स्टेट की जो फेमस रिवर्स है वो ये हैं, ठीक है। सॉइल और क्लाइमेट जो है उत्तर प्रदेश का बहुत सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा खासा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा उत्तर प्रदेश इक्वेटर के एकदम मिड पे लाई करता है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो अर्थ की रेस डायरेक्टली यहाँ पे लाई करती है और इंडिया यहीं पर आता है, ठीक है। इसी के अंदर इंडिया आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल बीच में उत्तर प्रदेश के लाइट फॉल करती है, इसलिए यहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम भी बहुत अच्छा है, ओके। वीट, राइस, मेज, जवार, बाजरा, ठीक है, शुगर कैन, ये मेन क्रॉप्स हैं कि अब देखो ये जो क्रॉप्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी चाहिए लिए यहाँ पर रेनफॉल अच्छी खासी होगी, ठीक है। तो राजस्थान जैसे एरिया में तो वीट जैसी क्रॉप्स उगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये ऐसी जगहों पर उगती है जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, ठीक है। वाटर इज अवेलेबल इजली थ्रू आउट द कैनाल्स, ट्यूब वेसल्स फॉर इरिगेशन पर्पसेस, ठीक है। बहुत सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती है जो रॉ मटेरियल मतलब जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शुगर, लेदर, एडिबल ऑयल्स, ये सब लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, इसलिए यहाँ पर रॉ मटेरियल्स इन्हें ईजिली मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अवेलेबल है। कानपुर और नोएडा फेमस इंडस्ट्रीज सिटीज हैं आपकी, ठीक है। जो सब प्लेसेस है जहाँ हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है वो है वाराणसी सिल्क साड़ीज़ के लिए, मुरादाबाद जो कि मेटल वर्क के लिए बहुत फेमस है, मिर्ज़ापुर कारपेट्स के लिए, और मेरठ हैंडलूम्स यानी कि खादी के लिए बहुत फेमस है, और स्पोर्ट्स गुड के लिए। अलीगढ़ फॉर लॉक्स, अलीगढ़ लॉक बनाने के लिए बहुत फेमस है। फिरोजाबाद ग्लास वर्क के लिए, खुर्जा पॉटरीज के लिए, और सहारनपुर वुड कार्विंग के लिए, ठीक है। इसके बाद इलाहाबाद, प्रयाग, मथुरा, वाराणसी, सारनाथ ये फेमस पिलग्रिमेज सेंटर्स है जहाँ पर लोग विजिट करते हैं, ठीक है, और अपने गॉड को प्रे करते हैं। संगम एट इलाहाबाद इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ रिवर, संगम जो कि इलाहाबाद में है वो मीटिंग पॉइंट है रिवर्स का। कौन कौन से रिवर्स को मीट करके बनाया इलाहाबाद, आई एम सॉरी संगम, तो गंगा यमुना जहाँ पर मीट करती है वहाँ पर संगम बना है, ठीक है, जो कि इलाहाबाद में आता है। जो कुंभ मेला है वो हर 12 साल बाद यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ, यानी कि जो गौतम बुद्ध है जिन्होंने बुद्धिज्म की फाउंडेशन की है वो सारनाथ में होता है, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट सेवन है वो सारनाथ में था। और जो आगरा है वो बहुत ज़्यादा फेमस और ब्यूटीफुल, आप सभी को पता है ताजमहल कितना ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। और ये वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है, ठीक है। यानी कि 7 अजूबों में से एक हमारा ताजमहल है जो कि आगरा के अंदर है। थाउजेंड्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट्स विद आगरा टू सी दिस ग्रैंड मॉन्यूमेंट, ठीक है। और इस ग्रैंड मॉन्यूमेंट को देखने के लिए बहुत सारे फॉरेन्स आते हैं। द मेजर फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, यानी यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश भोजपुरी सॉन्ग्स बिरहा एंड कजरी आर संग वाइडली, यानी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में भोजपुरी और बिरहा और कजरी जैसे सॉन्ग्स को बहुत ही ब्रॉडली गाया जाता है, मनाया जाता है। और यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो हिंदी है, लेकिन लोग बहुत सारी लोकल डायलेक्ट्स लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, जैसे कि गढ़वाली, ब्रिज, अवाधी और भोजपुरी, ठीक है।
नेक्स्ट वी हैव बिहार। तो हम सभी को पता है बिहार की कैपिटल है पटना, ठीक है। इसके अलावा जो सोन, कोसी, गंडक है, ये यहाँ के फेमस रिवर्स है, स्टेट में ये फेमस रिवर्स है जो फ्लो होती है। बिहार रिसीव्स हेवी रेनफॉल एंड समटाइम्स रिवर्स आर फ्लडेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यानी कि बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कई बार इसकी वजह से फ्लड भी आ जाता है, ठीक है। और जो मेन क्रॉप्स है वो है राइस और शुगर के। बिहार बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल डिपॉजिट्स में, स्पेशली आयरन और कॉल, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आयरन और कॉल की इंडस्ट्रीज अच्छी खासी मिलती होंगी। बोध गया बहुत ही फेमस पिलग्रिम सेंटर है बिहार का। गौतम बुद्ध अटेंड निर्वाणा है, यानी कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर निर्वाणा अटेंड किया था ऐसा माना जाता है। नालंदा बहुत ही फेमस सेंटर है ऑल्डन डेज के लिए, ठीक है। यहाँ की मेन लैंग्वेज हिंदी है और बिहार है, बट बहुत सारे लोग लोकल डायलेक्ट्स भी बोलते हैं, जैसे कि भोजपुरी, मगधी और मैथिली, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव झारखंड। तो झारखंड बिहार से सेपरेट कर दिया गया है, ओके। इट वाज बोर्न ऑन 15 नवंबर 2000, यानी कि 15 नवंबर 2000 में ये बॉर्न हुआ था। रांची इज द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट, और झारखंड की कैपिटल की रांची। अब देखो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। आपको लर्न करना पड़ेगा कि कैपिटल्स क्या क्या है, यहाँ पे कौन कौन से डिशेस फेमस है, आज कौन कौन से ड्रेसेस पहनी जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल और लर्निंग पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे मिनरल्स रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, जैसे कि आयरन, कॉल, माइका, ग्रेफाइट एक्सेट्रा, ठीक है। और यहाँ पे जो धनबाद है उसको कॉल कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो मेन रिवर है वो इस स्टेट की मिलती है, ठीक है। यानी कि दामोदर में बहुत मेन रिवर मिलती है, ठीक है, इसलिए धनबाद को कॉल कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। चितरंजन, बोकारो एक्सेट्रा आर द मेन इंडस्ट्री सिटीज ऑफ द स्टेट। यानी कि स्टेट की मेन इंडस्ट्रीज कौन सी है, बोकारो और चितरंजन, ठीक है। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल। तो कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, और जो यहाँ पर गंगा रिवर है वो वेस्ट बंगाल से लोअर कोर्सेज में फ्लो होती हुई जाती है, एंड इट डिवाइड्स वेरियस ब्रांचेस कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। यानी कि कहना जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपकी कोई रिवर आ रही है, ठीक है, यानी कि ये बाद में इस तरह से डिवाइड हो जाती है बहुत सारी उसमें, ठीक है। तो जिन्हें क्या बोला जाता है, जिन्हें ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये हमारी पेरेंट रिवर हो गई, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि जो गंगा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गंगा दिया हुआ है, तो ये गंगा है जो कि वेस्ट बंगाल से फ्लो होती हुई जा रही है और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ठीक है। यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूट है हुगली। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, तो मान लीजिए ये गंगा हो गई, ठीक है। तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हम मान लेते हैं हुगली है, ठीक है। आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल कि हुगली किस तरह से गंगा रिवर में से निकल रही है, ठीक है। तो जो मेट्रो रेल एंड ट्राम्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ ट्रैवलिंग। मेट्रो रेल और ट्राम्स यहाँ के मेन सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग है। जो राइटर है नेशनल एंथम जनगण मन के, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। उनका जन्म भी यहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वंदे मातरम विच इज अवर नेशनल सॉन्ग वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी हु बिलोंग टू दिस स्टेट। यानी कि हमारे दोनों राइटर्स बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों का जन्म हमारा वेस्ट बंगाल में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है, इसलिए मैं पहले बता चुकी हूँ राइस, जूट, व्हीट, ये ऐसी क्रॉप्स है जिनको अच्छी खासी वाटर चाहिए होती है, इसलिए ये क्रॉप्स यहाँ पर इजिली उग जाती है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। पीपल वेयर धोती कुर्ता। यहाँ पर जो मेल्स होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं और जो वुमेन्स होती है वो साड़ी ब्लाउज पहनती है, ठीक है, जो कि जनरली हमारे इंडिया का ट्रेडिशन है। रसगुल्ला, संदेश एक्सेट्रा यहाँ की फेमस डिशेज है स्टेट की, वेस्ट बंगाल की। और दुर्गा पूजा यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है बहुत ही धूमधाम से, ठीक है, जो कि उनका बंगाली होना शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आसाम, ठीक है। तो आसाम तो हम सभी जानते हैं टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसकी कैपिटल है दिसपुर, ठीक है। और गुवाहाटी सबसे बड़ी सिटी है आसाम की, यानी कि आसाम की सबसे बिगेस्ट सिटी है वो है गुवाहाटी, और यहाँ पर लोग असमीज बोलते हैं, ठीक है। बिहू और अम्बुजी यहाँ का फेमस फेस्टिवल्स है, ठीक है। और जो बिहू डांस होता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पूरे इंडिया में, ठीक है। काजीरंगा सेंचुरी भी यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। आप सभी जानते हैं काजीरंगा सेंचुरी। और असम जो है वो बहुत ज़्यादा मिनरल ऑयल के भी फेमस है, ठीक है। और दिग्बोई फर्स्ट प्लेस है इंडिया की जहाँ पर ऑयल निकाला गया था 1889 में, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि दिग्बोई जो कि असम में सबसे पहले यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया था 1889 में, ठीक है। और असम टी वगैरह के लिए बहुत फेमस है, हालांकि ये चीज़ में फेमस नहीं है, मेंशन नहीं है, ओके। और नेक्स्ट वी हैव त्रिपुरा, ओके। त्रिपुरा, तो अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल है, ठीक है, इजीली याद हो सकती है त्रिपुरा अगरतला, ओके। त्रिपुरा इज सराउंडेड ऑन हियर 3 साइड्स ऑफ बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश के 3 साइड से त्रिपुरा सराउंडेड है। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक बंगाली है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते हैं। और जो मेजर पार्ट है इस स्टेट का वो प्लेन्स है, ठीक है, यानी कि यहाँ का मेजर पार्ट प्लेन्स है, ठीक है। राइस, टी और जूट यहाँ की मेन क्रॉप्स है। और जो लार्ज पार्ट है त्रिपुरा का वो फॉरेस्ट से कवर है, यानी कि जंगलों से घिरा हुआ है इसका ज़्यादातर पार्ट। पीपल यहाँ पर ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स बनाते हैं, बैम्बूज के यहाँ पे क्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, और हैंडलूम वेविंग यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट कॉटेज इंडस्ट्री है, और सेरीकल्चर को भी यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।